लाखों लोगों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों के बाद आखिरकार भारत आज़ाद हुआ। आइए जानते हैं भारत को आज़ादी कैसे मिली। स्वतंत्रता की प्रक्रिया 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया, सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा बनी। 1946-47 सांप्रदायिक दंगे बढ़े, हिंदू मुस्लिम टकराव तेज हुआ। The 3rd of June 1947 माउंटबैटन प्लान पेश हुआ। भारत को दो भागों में बांटना, भारत और पाकिस्तान, और सत्ता सौंपना। The 14th of August 1947 पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। The 15th of August 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। The 15th of August ही क्यों चुना गया? लॉर्ड माउंटबैटन, भारत के आखिरी वायसराय, को आज़ादी की तारीख चुननी थी। उन्होंने the 15th of August इसलिए चुना क्योंकि यही दिन था जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर किया था, the 15th of August 1945। माउंटबैटन को ये दिन a good omen, शुभ संकेत, लगा। इसीलिए भारत को 14 to 15 अगस्त की आधी रात को आज़ाद घोषित किया गया, ताकि पाकिस्तान और भारत की स्वतंत्रता अलग अलग दिनों पर मनाई जाए। नतीजा, भारत को आज़ादी मिली, लेकिन विभाजन की कीमत पर। लाखों लोग विस्थापित हुए और दंगे भड़के। फिर भी the 15th of August 1947 को भारत ने औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति पाई। नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। फोर्थ सारांश, समरी, भारत को the 15th of August 1947 को आज़ादी इसलिए मिली क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। भारत में आंदोलन और दंगे ब्रिटिश राज के लिए असंभव स्थिति बना रहे थे। माउंटबैटन ने the 15th of August चुना क्योंकि यह वर्ल्ड वॉर 2 में जापान सरेंडर की तारीख थी, जिसे उन्होंने शुभ दिन माना। जुड़ाव, कनेक्शन, WWII की वजह से ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो गया। भारतीय सैनिकों ने वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड फोर्सेस के लिए लड़ाई लड़ी, लगभग 25 लाख भारतीय सैनिक शामिल हुए। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर दबाव पड़ा कि वो भारत को आज़ाद करे। लॉर्ड माउंटबेटन ने वही तारीख चुनी, the 15th of August, जिस दिन वर्ल्ड वॉर 2 का बड़ा पड़ाव, जापान का आत्मसमर्पण, the 15th of August 1947 पूरा घटनाक्रम the 14th of August 1947 की रात 9 o'clock बजे रात दिल्ली की गलियां रोशनी से जगमगा उठी। लोग पटाखे छोड़ रहे थे, जश्न मना रहे थे। 11 o'clock बजे रात संविधान सभा भवन, अब संसद का सेंट्रल हॉल, में देश के नेता इकट्ठा हुए। 11:57 बजे रात संविधान सभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबको संबोधित किया। 12 o'clock the 15th of August 1947 आधी रात 12 o'clock बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया। सभा में मौजूद लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। नेहरू जी के भाषण के तुरंत बाद भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई। उसी क्षण भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। संविधान सभा ने भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का स्वागत किया। The 15th of August 1947 सुबह सुबह होते ही दिल्ली और बाकी भारत में मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं हुई। पूरे देश में मिठाइयां बांटी गईं, लोग सड़कों पर नारे लगाते रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। The 15th of August 1947 सुबह 9 o'clock बजे पंडित नेहरू दिल्ली के लाल किले पहुंचे। उन्होंने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। सेना ने 31 तोपों की सलामी दी। लाखों लोग मैदान में जमा थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पूरा भारत उस दिन रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, से घोषणा हुई, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। टुडे मार्क्स द बर्थ ऑफ फ्री इंडिया। गांव-गांव में झंडे फहराए गए। बच्चे स्कूलों में आजादी के गीत गा रहे थे, जन गण मन और सारे जहां से अच्छा,
स्वतंत्रता सेनानियों के घरों के बाहर भीड़ उमड़ आई। खुशी के साथ दुख भी, भारत की आज़ादी के साथ देश का विभाजन हुआ। पंजाब और बंगाल में भयंकर दंगे और हिंसा फैली। लाखों लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। लाखों परिवार टूट गए, हजारों लोग मारे गए। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली में नहीं थे, वे कलकत्ता, अब कोलकाता के नोआखाली में दंगों को रोकने के लिए उपवास पर बैठे थे। दुनिया की प्रतिक्रिया। ब्रिटेन, अमेरिका और दुनिया के बड़े देशों ने भारत को स्वतंत्रता की शुभकामनाएं दी। समाचार पत्रों में भारत की आज़ादी की सुर्खियां छिपी। इंडिया इंडिपेंडेंट, बर्थ ऑफ अ नेशन, द 15th of August 1947। रात पूरे देश में उत्सव का माहौल रहा। लोगों ने सड़कों पर नृत्य किए, ढोल बजाए, घर घर दीपक जलाए गए जैसे दिवाली हो। संक्षेप में उस दिन क्या क्या हुआ। 1. संविधान सभा में आधी रात को आज़ादी की घोषणा। 2. नेहरू का ऐतिहासिक भाषण। 3. माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने। 4. सुबह लाल किले पर झंडारोहण और 31 तोपों की सलामी। 5. पूरे देश में झंडारोहण, प्रार्थनाएं और जश्न। 6. विभाजन की त्रासदी, लाखों लोग विस्थापित और मारे गए। 7. गांधी जी दंगों को रोकने में व्यस्त थे। 8. दुनिया भर में भारत की आज़ादी की। अगस्त सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं, ये दिन हमारे बलिदानों की याद दिलाता है। ये दिन हमें जोड़ता है। ये दिन भारत की आत्मा है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।